छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये दूसरी क्लास है इस सेशन की। देखिए, इससे पहली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी तक चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखिए, पहला सवाल आज का, एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? या ये ऐसे भी आ सकता है, देखो प्रश्न ये ऐसे भी आया है कई बार, अथवा ध्यान दें इस चीज़ में, ये ऐसे भी आया है प्रश्न कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे भी आया ये सवाल। ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में देखिए आप क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले सवाल करने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखो, इसमें क्या क्या दे रखा है प्रश्न में, उसको लिख दिया। गणितीय सवालों में जितने भी हैं गिवन लिख दिया जो दे रखा है। फिर इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट ये देखो पूछ क्या रहा है उसे देखो। फिर जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखो और जो दे रखा है उनको अप्लाई कर दो उसमें, बस हो गया गणना करके आंसर। तो देखो इसमें दे रखा है एक चालक पर एक कूलाम का आवेश, तो क्यू का मान दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है, एक कूलाम। ठीक है ना। का कैसा है, ऋण आवेश, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए ई क्या है मान, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो सूत्र याद करते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, Q बराबर एन ई। क्यू दे रखा है, ई दे रखा है और एन क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन बराबर क्यू अपॉन ई। ये हो गया। अब क्यू का मान 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो इस पॉइंट को हटा दो तो यहाँ 0 बढ़ा दें, हो गया। अब क्या करते हैं हम, एन बराबर क्यू अपॉन ई बराबर 10 गुणा 10⁻19 को ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया ये 16। 16 से भाग देने में दिक्कत आएगी अभी, है ना। तो ऐसा करते हैं, एन बराबर क्या करते हैं, एक जीरो यह इधर ले लेते हैं, 100 हो गया गुणा 10 की पावर कितना हो गया, यहाँ 18 हो गया अपॉन 16। समझ में आ रहा है ना। अब 16 से 100 में यहाँ देखो भाग देते हैं, 16 को भागित करते हैं किससे, 100 को भागित करते हैं 16 से, 16 से भाग देते हैं 100 में, तो 16 पंजे 80 हो गया, 16 छिक्के कितना होता है, 96 हो गया। कितना बचा, 4 बचा। अब हमने पॉइंट लिख दिया 0। 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, 32 हो गया। कितने बचे, 8, 0 रख लिया, 16 पंजे 80 हो गया। ठीक है ना। तो कितना आया, 6.25। बस जी आपका मान आ गया 6.25 गुणित 10 की पावर कितना है, 18। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। देखो क्योंकि चालक पर ऋण आवेश है, कैसा आवेश, ऋण आवेश है, अतः चालक पर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है।
आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, तो अब अगला सवाल करते हैं। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, तुम्हारे सामने है। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं देखिए, क्या चीज़ दे रखी है इसमें। इसमें दे रखा है सबसे पहले तो एक बूंद जिसका द्रव्यमान m, ये क्या है? स्मॉल m लिख दिया हमने। कितना दे रखा है? 4.8 गुणा 10⁻10। क्या है ये? ग्राम। इसको बनाएंगे हम किलोग्राम में, तो 4.8 गुणा 10⁻10 गुणा 10⁻3 बराबर ये हो गया 4.8 गुणा 10⁻13 kg, किलोग्राम हो गया। जिस पर आवेश ठीक ठाक है, कूलाम में ही है। कितना है? 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या होती है? प्लेटों के बीच की दूरी d। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 10⁻2 मीटर। मीटर में चेंज करेंगे m के इस पद्धति में। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर पूछ रहा है, इसका मतलब v पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब विभवांतर v का फॉर्मूला क्या होता है देखें। तो देखो सूत्र होता है हमारा q v बराबर होता है mgd। अब इससे विभवांतर का बना सकते हैं हम, विभवांतर v बराबर क्या हो जाएगा? mgd अपॉन q। अब m क्या है? 4.8 गुणा 10⁻13। जी पता ही है आपको कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। ये निश्चित है, याद करें इसे। यदि दे रखा है कुछ 10 वगैरह तो उसे लगाएंगे। डी कितना है हमारा? 10⁻2 अपॉन क्यू कितना है? 2.4 गुणा 10⁻18। अब देखो इसमें पॉइंट से पॉइंट हट गया। 24 दूनी कितने हो गए? 48। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। अब क्या हुआ? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो। 2 अट्ठे 16 हासिल का 1, 2 9 18 को 19, एक पॉइंट लग गया, 19.6 हो गया। गुणित 10 की पावर देखो, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। 13 और 2 कितने हो गई? माइनस के 15। 18 को ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? ये प्लस के 18। तो ध्यान दो इस पर। तो ये हो गया 19.6 गुणा 10⁻3। या हम क्या करें, इसको एक और ऊपर ले जाएं पॉइंट को, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.96 गुणा 10⁻4 क्या? वोल्ट, VOLT। वोल्ट 1.96 गुणा 10⁻4 वोल्ट आ गया जी आंसर। बोलो सबके समझ में आ गया सवाल? तो ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें।